हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज ममता वर्मा एंड लास्ट क्लास में हमने फिलिप सिडनी को कंप्लीट किया था विद हिज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिकल वर्क दैट इज एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, वी कैन से ऑल्सो द डिफेंस ऑफ पोएट्री। सो दिस वर्क है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड इसमें इसको हम वी विल ऑल्सो स्टडी इट इन द when we will do the literary criticism। so literary criticism हम करेंगे, उसमें उसको और भी ज़्यादा वैसे तो मैंने बिल्कुल डिटेल में किया है, लेकिन जब मैं लिटरेरी क्रिटिसिज्म की सीरीज करवाऊंगी तब उसमें अलग से हम उनको फिर पढ़ेंगे। सो उसके बाद आज मैं जो स्टार्ट करने जा रही हूँ दैट इज द ग्रुप ऑफ द प्ले राइटर्स और ड्रामेटिस्ट द यूनिवर्सिटी विट्स। सो यूनिवर्सिटी विट्स को हमने लास्ट क्लास में उसका इंट्रोडक्शन डिटेल में किया था फिलिप सिडनी के साथ ही कि who was the university wits from where they educated। okay, so जो यूनिवर्सिटी विट्स थे they were totally 7 members, 7 थे एंड हाफ इज एजुकेटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और जिसमें हाफ एजुकेटेड थे फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ओके, सो अब हम उनको वन बाय वन डिटेल में करते हैं। तो फर्स्ट मैं लेती हूँ आज क्रिस्टोफर मार्लो। ठीक है, सो क्रिस्टोफर मार्लो है, ही इज ऑल्सो एजुकेटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड ही इज इंक्लूड इन द मेंबर ऑफ द सेवंस ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स, जिनको प्री शेक्सपियरियन भी बोलते हैं। ठीक है, सो क्रिस्टोफर मार्लो है, he is famous and one of those university wits that he is called the father of English dramas। ओके, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम में ही इज द क्रिस्टोफर मार्लो जिसने ब्लैंक वर्स को प्ले में फर्स्ट टाइम में यूज किया था। उसके बाद ये ट्रेडिशन बन गई थी कि उसके बाद जितने भी प्ले राइटर्स हुए हैं उन्होंने अपने प्ले को ब्लैंक वर्स में लिखा था। ठीक है, सो क्रिस्टोफर मार्लो है, इसका जो जन्म हुआ था दैट इज 1564 एंड ही वाज डाइड इन 1593। सो क्रिस्टोफर मार्लो थे, इससे जो हमारे जिसको इंग्लैंड का पोइट बोला जाता है और एक ग्रेट इंग्लैंड पोइट एंड ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर, ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो। सो क्रिस्टोफर मार्लो की जो ट्रेजेडीज हैं उनसे काफी इंस्पायर्ड थे विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि उनका जो प्ले था एज यू लाइक इट, उसमें शेक्सपियर ने क्रिस्टोफर मार्लो की काफी मतलब प्रेज, उसकी प्रशंसा की थी। ठीक है, अब हम क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क पे चलते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो का, इट इज ए ट्रेजेडी। सो इसके जो कैरेक्टर्स के नेम है मैंने वो ऑलरेडी लिख दिए हैं, क्योंकि इससे अगर मैं आपको स्टोरी डिटेल में एनालिसिस डिटेल में करेंगे तो ये क्लासेस है वो काफी लंबी हो जाती है। ठीक है, सो दीदो है, दीदो इज द ट्रेजेडी ऑफ दीदो क्वीन ऑफ कैचेस, इसका फुल टाइटल है। ठीक है, एंड इट वाज पब्लिश्ड इन 1594। ठीक है, सो इस ट्रेजेडी है ये दीदो, इसका सोर्स है वो वर्जिल्स की जो बुक है, वर्जिल्स जो रोमन ग्रेट पोइट और फिलोसोफर थे, उनकी जो बुक थी एनियाड। ठीक है, एनियाड थी, उससे उसकी जो बुक थी बुक 1, 2 एंड 4 वहां से ली गई है इसकी स्टोरी। ठीक है, जो ट्रेजेडी है द ट्रेजेडी ऑफ दीदो, ये इंस्पायर्ड है, इसकी जो ट्रेजेडी है जो सोर्स है इसका वो वर्जिल्स की बुक एनियाड है, उसकी जो बुक 1, 2 और 4 है वहां से इसकी स्टोरी काफी इंस्पायर्ड है, वहां से ली गई। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब जो ट्रेजेडी है द दीदो, इट इज रिटन इन द कोलैबोरेशन विद थॉमस नेस। थॉमस नेस ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, अब इसमें जो मेन कैरेक्टर है दीदो है, दीदो इज द क्वीन ऑफ कार्थेज, ये कार्थेज की क्वीन है और दीदो की सिस्टर होती है एना। अब दीदो का जो लवर्स होता है वो होता है लार्बस, लार्बस इज द लवर ऑफ दीदो। ठीक है, बट एना है इसकी सिस्टर, ही ऑल्सो लव्स टू लार्बस, जो इसकी सिस्टर एना है वो भी लार्बस से प्यार करती है। ठीक है, एंड एनियास है, ही इज द मेन हीरो ऑफ दिस बुक। ठीक है, इसको कह सकते हैं प्रोटैगनिस्ट या मेन जो हीरो है इस बुक का वो है एनियास। सो एनियास है, ही इज द सोल्जर और प्रिंस ऑफ ट्रॉय। जो ट्रोजन वार हुआ था उसमें जो ट्रोजन वार में जो ट्रॉय थे वो हार गए थे इस बैटल में, उन्होंने इस बैटल को लूज कर दिया था।
तो उसके बाद क्या हुआ, प्रिंस ऑफ ट्रॉय है और ये सन है किसका, गोडेस ब्यूटी, गोडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव, गोडेस वीनस, जो गोडेस वीनस है उसका सन है ये एनियास। सो इसमें गोडेस वीनस है, सी ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस बुक, सो एज ए कैरेक्टर, एंड इसमें जुपिटर है। सो इसमें ग्रीक माइथोलॉजी के जो गॉड और गॉडेस है वो भी इस बुक्स में है, ठीक है, वो भी एज ए कैरेक्टर रोल प्ले कर रहे हैं। सो इसमें गॉडेस वेनस है, सो सी इज द मदर ऑफ एनियास, एनियास की मदर है वो। और जुपिटर है, जुपिटर इज द किंग ऑफ गॉड्स, जो देवताओं का राजा है वो जुपिटर है, एंड जूनो है वो जुपिटर की वाइफ है। सो ये प्ले स्टार्ट होता है कि जो जुपिटर है किंग ऑफ गॉड, ही टॉक्स टू गैनीमीड, गैनीमीड नाम की एक जो स्पिरिट होती है उससे बातें कर रहे हैं। सो इनको देखकर जो उनकी वाइफ होती है जूनो, सी फील्स जेलसी, वो जेलसी फील्स करती हैं, ठीक है। एंड उसी बीच वीनस है, गॉडेस वीनस, सी केम्स देयर and she tells to god of king Jupiter that she is not honestly doing his duty, वो honestly अपनी जो godly duty है उसको perform नहीं कर रहे हैं। फिर वो complain करती है goddess Venus की he is giving trouble to his son Aeneas, वो अपने son Aeneas को ट्रबल दे रहे हैं क्योंकि उसका सन जो एनियास है ही इज रिटर्निंग टू कार्थेज, वो आफ्टर द लूज ऑफ द बैटल ऑफ ट्रॉय, वो कहाँ, इटली से कहाँ आ रहा है, इटली कार्थेज आ रहा है। And now what happened, in the middle of the way there is a violent storm and that is created by the wife of Jupiter, क्योंकि जुपिटर की जो वाइफ जूनो है और गोडेस वीनस है इनमें काफी बनती नहीं है, एक दूसरे से काफी इनमें डिस्प्यूट चलती रहती है। तो जो किंग जुपिटर की वाइफ है जूनो, उसने एक स्टॉर्म क्रिएट किया है ताकि जो उसका सन है गोडेस वीनस का एनियास, he could not suffer in his aim। so उसका एम क्या है एक्चुअली इस बुक में, उसका एम, उसका जो ड्यूटी है एनियास की, सो एनियास की आफ्टर द लॉस इन द बैटल ऑफ ट्रॉय, एनियास को किंग जुपिटर है, किंग ऑफ द गॉडेस, उसने बोला कि he have to establish a country again into the Italy। so उसने बोला कि ट्रॉय को उन्होंने दोबारा इस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है, तो उसको दोबारा एक कंट्री इस्टेब्लिश करनी होगी जो कि ट्रॉय होगी, क्योंकि इसमें ट्रॉय तो पूरी तरह से ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो गई है। लेकिन बाद में वो एनियास है जो कि एक ट्रॉय का सोल्जर बचता है इस युद्ध में, उसको ये उन्होंने प्रेडिक्ट किया है कि फ्यूचर में आपको, आपकी ड्यूटी है कि आपको ट्रॉय को दोबारा से इस्टेब्लिश करना है, दोबारा से यहाँ एक कंट्री को इस्टेब्लिश करना है इटली में। तो अब जो गॉडेस वीनस है वो उसको कंप्लेन कर रही है कि व्हाई यू आर क्रिएटिंग ए स्टॉर्म, व्हाई यू आर क्रिएटिंग ए ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ माय सन, कि आप मेरे जो बेटा एनियास है उसके जो रास्ते में उस इतनी बाधाएं उत्पन्न क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और वो इसलिए कर रहा है ताकि जो उसकी वाइफ है जो जूनो है और जो वीनस है उनमें बनती नहीं है, आपस में डिस्प्यूट चलती रहती है। तो वो चाहती है कि उसका जो बेटा नियाज है एंड सी इज नॉट सक्सेसफुल इन हिज एम, तो वो अपना जो एम है उसको अचीव करने में सफल ना हो, इसलिए, ठीक है। नाउ जुपिटर है, नाउ जो एनियास है ही केम्स टू कार्थेज, वो कार्थेज पहुंचता है। दूसरी तरफ जो दीदो है, सी इज द क्वीन ऑफ कार्थेज, सी लव्स टू लार्बस, लार्बस है, he loves to Dido Carthage and she also feels some like this against her लार्बस, वो भी लार्बस के लिए थोड़ा मतलब कुछ महसूस करती है। she is not deeply in love but she likes to live with him, उसके साथ रहना उसको पसंद है। so लार्बस है जब दीदो है, जो क्वीन दीदो है, व्हेन एनियास केम टू द कोर्ट ऑफ क्वीन दीदो, जब एनियास है वो कार्थेज आता है और उसके द्वार में जब दीदो से मिलता है तो फर्स्ट टाइम क्वीन दीदो है सी फॉल्स इन लव विद एनियास, वो एनियास के प्यार में पड़ जाती है एंड सी टोटली फॉरगेट टू हर लवर लार्बस।
दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर एना है, उसको ये चांस मिलता है क्योंकि वो यही चाहती थी कि क्योंकि वो ऑलरेडी लार्बस से प्यार करती है, तो वो चाहती थी कि उसकी सिस्टर है वो लार्बस को छोड़ दे और वो लार्बस है वो उससे प्यार करने लग जाए। लेकिन क्या होता है कि अनियास है, जो अनियास है, ही ऑल्सो फील्स लाइक दिस, और दोनों स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर्स, दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम व्यतीत करते हैं। और क्या होता है बाद में गॉड जुपिटर है उसको ही सेंड द गॉड मरकरी, वो गॉड मरकरी को भेजता है एंड ही रिमाइंड्स हिज ड्यूटी, वो एनियास को अपनी ड्यूटी याद दिलाता है कि उसकी जो डेस्टिनी है, उसका जो एम था कि ही हाउ टू इस्टेब्लिश ए कंट्री इनटू द इटली, उसको अगेन एक ट्रॉय को इस्टेब्लिश करना है। तो उसको अपना जो एम है उस पर फोकस करना चाहिए, उसको जो टारगेट है उस पर फोकस करना चाहिए। बट नाउ ही इज स्पेंडिंग हिज लॉट ऑफ टाइम विद द क्वीन दीदो एंड ही टोटली फॉरगेट हिज एम, कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम है वो क्वीन दीदो के साथ स्पेंड कर रहा है, और उसका जो एम था, उसका जो टारगेट है, उसकी जो ड्यूटी है, कि उसको ये प्रिडिक्ट किया हुआ है कि उसको दोबारा से अपने ट्रॉय को इस्टेब्लिश करना है, तो वो टोटली भूल गया है इसको। नाउ जो गॉड जुपिटर है वो किसको सेंड करता है, गॉड मरकरी को सेंड करता है कि उसको याद दिलाओ उसकी जो भी ड्यूटी है। नाउ एनियास है, ही इज रेडी टू गो टू द इटली, वो इटली जाने के लिए दोबारा से रेडी है। बट दीदो है वो चाहती है, क्वीन ऑफ कार्थेज दीदो है, सी डज नॉट वांट दैट सी गोज टू इटली, वो नहीं चाहती कि वो इटली जाए और वहां जाने के बाद वो टोटली उसको भूल जाएगा। तो उसका एक बेटा होता है एनियास का, वो उसको वहां रख लेती है छुपा के, और वो सोचती है कि अगर उसका बेटा वहां रहेगा तो वो डेफिनेटली ही विल नॉट गो टू इटली, कि वो वापस उधर नहीं जाएगा। लेकिन क्या होता है कि वो वहां से चला जाता है, और पीछे से जो क्वीन दीदो होती है वो उसके जितने भी सामान होता है उसकी एक चीता जलाती है, फायर जलाती है, एंड सी इमीडिएटली जंप्ड इनटू द फायर और किल्ड देयर। सो वहां उस फायर में जल के वो अपने आप को सुसाइड कर लेती है। लेटर जो लार्बस होता है उसका लवर, वो भी उसके प्यार में, क्योंकि ही ट्रूली लव्स टू द क्वीन कार्थेज, क्वीन दीदो, वो क्वीन दीदो से काफी प्यार करती थी। तो क्या होता है कि वो भी उसके प्यार में वहां उसी जो फायर होती है उसी में जंप कर जाता है, एंड सी ऑल्सो गोट सुसाइड। सो उसके प्यार में लेटर उसकी जो सिस्टर होती है एन्ना, वो भी वहां जंप कर जाती है। इस तरह से ये प्ले है, जो ट्रेजेडी है, इट केम्स टू एन एंड इन द डेथ ऑफ द 3 पर्सन्स। यहाँ क्वीन दीदो, उसकी सिस्टर एना और उसका जो लवर होता है लार्बस, ऑल 3 आर डाइड बाय जंपिंग इनटू द फायर। और लास्ट में तीनों क्या होता है कि तीनों फायर में जंप करके अपने सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था क्वीन ऑफ कार्थेज। क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको करेक्टर्स ध्यान में रखने हैं, और इसका सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्वीन ऑफ कार्थेज का। एंड लास्ट वन इज कोलैबोरेशन, किसके कोलैबोरेशन में लिखी थी ये, थॉमस नैश के कोलैबोरेशन में लिखी थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है।